तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडी स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो अगर आपने ना किया तो फिर आप 110% आपका गोल अचीव कर पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं और उनमें से बस कुछ ही लोगों का मैनिफेस्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग ये कुछ मिस्टेक्स करते हो जो मैं अगले इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखा ना दोस्तों, तो आप जो चाहिए वो बराबर मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस और स्टडी टिप्स वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सबसे पहले आने चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि गुड थिंकिंग। मतलब बहुत से लोग टेंशन लेते हैं कि अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं तब तक तो ठीक है, पर बाद में कुछ देर बाद वो टेंशन लेने लगते हैं ये कैसे होगा, ये कब होगा, और उन्हें बिलीव ही नहीं होता। जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं तब वो बराबर उनको पता होता है, फुल बिलीव करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, बट बाद में जैसे थे वैसे। तो आपको ऐसे थिंकिंग नहीं करनी होगी और गुड थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगती है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं। और अगर आपसे हो नहीं रहा हो तो पॉजिटिव थिंकिंग लास्ट में जो पॉइंट आने वाला है दोस्तों, वो आपको अगर देखा ना आपने तो फिर वो आप बराबर मैनिफेस्ट कर लोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकेंड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है टेंशन लेते। मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट पे बोला था कि वो अच्छा रखते हैं, बस टेक्निक यूज करते हैं वक्त, पर बाद में टेंशन लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे होगा, पैसे कैसे मिलेंगे, एक्शन कैसे लूंगा, मैं क्या लूंगा। वो भाई रुको जरा सबर करो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है तो वो होगा ही ना। टेंशन किस बात का भाई? तो टेंशन ना लो। और लास्ट वाले पॉइंट से तो टेंशन भी चला जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा शायद से। ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा होगा, बाद में बता के लोग, बट फर्स्ट टाइम में होगा शायद, या कोई हो सकता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। थर्ड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो सोचते हैं कि हमें मिलने वाला है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमें सोचना है कि वो हमें मिल गया है। और देखो अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपने को चाहिए वो मिल गया है ऐसा। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि थैंक यू वाला जो लेटर होता है ना, वो अपन यूनिवर्स को देते हैं। हमें वो मिल गया है और वही लेटर अपन यूनिवर्स को देते हैं, थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स को, जिससे कि ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड वाली भावना भी बढ़ती है और जो अपने को चाहिए वो भी मिल जाता है। अपन जिसके लिए भी शुक्रगुजार है वो, जो भी चाहिए उसके लिए शुक्रगुजार होना और आगे बढ़ना। अपने को समझो। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ क्योंकि अच्छे से समझाने नहीं आ रहा। तो देखो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, समझो चाहिए तो है भाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। मैं क्या बोलूँगा? मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं वैसा एक्ट करूँगा, वैसा परफॉर्म करूँगा, वैसा ही करूँगा और थैंक यू यूनिवर्स। अपन यूनिवर्स में थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि अपने को अच्छे मार्क्स मिल गए। अभी समझ में आया ही होगा आपको। और गीता में भी यही कहा गया है कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो अपने को जैसे अपने लाइफ स्टाइल है वैसे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि गोल पर फोकस करो, बट फिर गीता का लॉ ब्रेक होगा एक तो, नहीं तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ब्रेक होगा। तो फिर क्या? बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन आता है, बहुत लोगों को पता नहीं, बट मुझे तो आ रहा था भाई, तो मैं बताता हूँ। तो ये अपने को मिल गया है ना, मिल गया तो फिर वैसे जीना। इससे एक्टिव भी परफॉर्म होता है इनडायरेक्टली। तो अपने को ऐसा सोचो। अभी फोर्थ मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है डेडिकेशन। बहुत से लोग बस सोचते हैं और वो यूज करते टेक्निक्स यूज करते हैं, बट वो एक्शन ही नहीं लेते ना भाई। यूनिवर्स आपको लक नाम का जो फैक्टर है ना वो देता है, पर आपको मेहनत करनी होती है जिससे कि आप आपका गोल
हासिल कर सकते हो। लॉ ऑफ एट्रैक्शन में ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक्शन। तो एक्शन करनी चाहिए आपको, रिक्वायर्ड एक्शन मतलब जो कुछ थोड़ा सा चाहिए वो वाली। तो अभी आपको एक्शन भी करनी होती है जो भी आपको मैनिफेस्ट करना हो उसके लिए। मतलब अगर कुछ एक्शन वाला नहीं होगा, जैसे बारिश लानी है या फिर कस्टमर्स लाने हैं, तो फिर आपको एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, उसमें इतना कुछ नहीं। बट जिसके लिए एक्शन चाहिए होते हैं उसके लिए तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो अभी फिफ्थ मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है कि वो लॉ ऑफ एट्रैक्शन में बिलीव ही नहीं करते। तो दोस्तों देखो भाई, लॉ ऑफ एट्रैक्शन अपन लक के लिए यूज करते हैं, बट देखो भाई एक सफाई कर्मचारी भी मेहनत करता है और उतनी ही मेहनत एक बिजनेसमैन भी करता है। क्या दोनों भी सेम लेवल पे है? बिल्कुल नहीं। सफाई कर्मचारी थोड़े से नीचे लेवल पे है और बिजनेसमैन थोड़े ऊपर, क्योंकि बिजनेसमैन सोचते हैं कि वो उनके पास बहुत सारे पैसे है, उनके पास बहुत धन है, वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं जो कुछ। और सफाई कर्मचारी हमेशा यही कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो अपने को सोचना है कि मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, अमीर हूँ, ऐसा। और क्या और वैसे इन्वेस्ट करना, वेस्ट करना पैसे, ऐसा नहीं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अमीर के पास लॉ ऑफ एट्रैक्शन और वो सोचते हैं कि मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, अमीर हूँ, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं ऊपर। और गरीब सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए वो नीचे जाते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और वैसे मतलब जो कुछ आपको चाहिए वैसे एक्ट करना है, बस काम खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी सिक्स मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। उनके अंदर थैंक यू वाली भावना ही नहीं होती भाई। वो अपन लॉ ऑफ एट्रैक्शन को यूज करते हैं क्योंकि अपन थैंक यू बोल सके यूनिवर्स को, जो कुछ आपको चाहिए वो मिल गया है, इसलिए अपन थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स को। बट वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं रखते, थैंक यू वाली भावना ही नहीं रखते, तो फिर कैसे होगा भाई? ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको मिल गया है, उसके लिए शुक्रगुजार होना, ये ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड जितना हो सके उतना होगी ना, तो फिर बहुत अच्छा काम होता है ग्रैटिट्यूड। तो अभी 8 मिस्टेक, और ये सबसे लास्ट मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं यार, ये सबसे मेन मिस्टेक है जो कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने वाली है भाई साहब। तो अभी 8 मिस्टेक है, यू इग्नोर स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करते हैं। क्यों भाई, क्यों? स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा नहीं होता है मंत्र जाप मेडिटेशन बस पापा लोग का नहीं होता स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी साइंस ने भी प्रूव किया है, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप आपके अंदर कैसे अच्छे विचार ला सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था, स्टार्टिंग में देखा था मतलब। और कैसे अपन टेंशन ना ले सकते हो, कैसे आप खुश रह सकते हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी होती है। बहुत लोगों को लगता है मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, ये भगवान की जय जयकार करना, ऐसा नहीं दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी मतलब ग्रैटिट्यूड रखना और सात चक्र एक्टिव करना, जो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही। और तो और मेडिटेशन करना वो है तो होता है, बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आगे करने वालों को। और तो देखो सात चक्र एक्टिव करने से अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो पूरी क्लियर होती है। मतलब सात अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वो सब चक्र से नहीं, क्या आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। मतलब जो कुछ आपके पास आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो उन 7 चक्र से रिलेटेड होती है। तो फिर अगर आपने वो 7 चक्र एक्टिव कर दिए तो आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप जो भी कुछ बोलोगे वो सच होगा। और 7 चक्र ओपन कर एक्टिव करने का सबसे इजी तरीका ये है कि मेडिटेशन। बट मेडिटेशन से बहुत दिन लगते हैं, 365 डेज से भी ज्यादा। इसलिए आप 7 चक्र मेडिटेशन होने वाले, मतलब मैं भी प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ ना इसकी क्या मतलब 7 चक्र मेडिटेशन मतलब 7 चक्र इसकी, तो फिर वो देख लेना, आपको बराबर आइडिया लग जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर देना भाई। समझ रहे हो ना? तो 7 चक्र एक्टिव करने से जो आपको चाहिए वो मिल सकता है, मतलब मिल ही जाएगा भाई, जो आप बोलेंगे वो मिलता है। Oh my God! मंत्र जाप का साइंटिफिक रीजन जो मैं मतलब मुझे साइंस पर भरोसा है सबसे ज्यादा।
तो फिर मंत्र जाप की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों, उससे यूनिवर्स को जल्दी मैसेज जाता है। इसलिए मंत्र जाप से भी कुछ मतलब होता है जादू मिरेकल वगैरह। और मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। मेडिटेशन से लक भी बढ़ता है और जो आपको चाहिए वो भी मिलता है। और अगर आपने मेडिटेशन किया ना 7-8 महीने डेली रोज 10 मिनट, तो आप इजीली 0 थॉट में जा सकते हो और जो आप पॉजिटिव सोचना है वो आप सोच सकते हो। और मेडिटेशन से ये भी होता है कि मतलब अगर आपने अभी मेडिटेशन की और उठे, मतलब मेडिटेशन करने के बाद उठे और जो आपने सोचा 10 सेकंड में मेडिटेशन के बाद वो 110% पूरा होता है दोस्तों। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो समझ लो ये भी होता है और ये यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। तो फिर मेडिटेशन के बाद का 10 सेकंड में जो आपको चाहिए वो अफर्म करना बराबर हो जाएगा। तो और मेडिटेशन से आपके दिमाग के कुछ शक्ति जागृत होती है। ये एक्चुअली शक्ति नहीं बोल सकते बट साइकिक एबिलिटी बोल सकते हैं हम इस। मतलब साइकिक एबिलिटी मतलब बिना छुए कुछ भी हिलाना, बिना छुए कुछ भी करना। तो सात चक्र अगर मतलब एक्टिव होते हैं तो फिर आप ये शक्ति सीख सकते हो। और उससे होता ये है कि आपकी कंसंट्रेशन वगैरह भी बढ़ती है और उससे आप मतलब जो भी आपका गोल होगा ना उस पर फुल कंसंट्रेशन लगा सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में औरा भी आते हैं। उससे औरा अगर इंक्रीज हो गया ना, जो भी आप काम करोगे वो 99.9% सक्सेसफुल ही होगा। तो औरा का वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैंने और मिस्टिकल वर्ल्ड्स भाई ने हमने वीडियो बनाया था औरा के ऊपर कोलैब वाला, वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत अच्छी चीज होती है भाई, तो इसे इग्नोर ना करें। और सारे जो यूजफुल लिंक्स हो गए ना आपके लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देते हूँ मेरे वीडियोस के। और आपको सब्सक्राइब कर देना होगा अभी चैनल को, क्योंकि आपको 7 चक्र वाली प्लेलिस्ट देखनी ही होगी ना। तो फिर अगर 7 चक्र एक्टिव हो गई तो बहुत फायदा होता है दोस्तों, तो देख लेना। और थर्ड आई भी जागृत होता है स्पिरिचुअलिटी में। मतलब थर्ड आई से क्या होगा, जो आपको फ्यूचर में मतलब जो आपको आगे होता है ना वो आपको पहले से ही सेंस होने लगता है। वैसे मेरा भी थर्ड आई ओपन हुआ था, मतलब थर्ड आई ओपन होता नहीं होता, मतलब वो ओपन कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए होता है। वो वैसा अपने माइंड पर होता है वो। वैसे अपने माइंड की स्टेट अगर पॉजिटिव हो तो फिर ओपन हो जाता है, नहीं तो नहीं। तो फिर तो थर्ड आई ओपन करने के बहुत सारे फायदे हैं। उस पर डीपली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सारे चीज पर डीपली वीडियो बनाने वाला हूँ। जल्दी सब्सक्राइब करके पाँच वाले आइकन क्लिक कर देना। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पाँच वाले आइकन क्लिक कर देना। और आपके एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। शेयर का इतना कुछ नहीं बट लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। और आप मेरे दूसरे चैनल पीडी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम ट्विटर डिस्कॉर्ड पर भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अभी हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।